वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के लिए रहेगा। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में जीके के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका जीके का प्रैक्टिस सेट है पूरे 25 प्रश्नों का। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो साथ साथ अपना प्रैक्टिस सेट लगा कर चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि बौद्ध की जो भाषा थी वो क्या थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पाली। बौद्धों की भाषा थी वो पाली थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो जो सोने की मुद्रा थी उसको बोलते थे दिनार। ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे। और जो चांदी की मुद्रा थी उसको हम बोलते थे रुपया, हम नहीं, गुप्त काल में। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भदोही में। ऑप्शन सी अगर चूज़ किया है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। मुख्य एजेंसी केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसों का बंटवारा करती है तो वो है वित्त आयोग। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा और ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली ये व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, और बलवंत राय जो समिति है उसका यहाँ पे चलता है पंचायती राज समिति में। ठीक है, उसने त्रिसंसदीय समिति का गठन किया था। तो त्रिसंसदीय कमेटी जो है वो पंचायती राज प्रणाली में लागू होती है। 6, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो देखिएगा वे होते हैं संसद के सदस्य। संसद के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो देखिए भारत में तो एक दल है नहीं, बहुत सारे दल हैं भारत में। तो भारत की जो दलीय व्यवस्था है वो क्या है, बहुदलीय है। और जो नागरिक व्यवस्था है वो भारत की एक है। ठीक है ना, एकल नागरिकता है भारत की, ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों अलग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। तो भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क जो है वो हेमेटाइट प्रकार का है। और हेमेटाइट जो है यह लोहे का क्या है, अयस्क है। आपको पता है सबसे अधिक लोहा जो है वो हेमेटाइट से ही प्राप्त होता है। ठीक है, बट सबसे शुद्ध नहीं है, ये सबसे अधिक प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो कावेरी नदी के तट पर जो शहर स्थित है उसका नाम है ऑप्शन ए, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। वैसे तो भारत की सबसे छोटी सीमा जो है वो है अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन डी चूज़ करेंगे, भूटान। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी सीमा जो है वो किसके साथ है, वो बांग्लादेश के साथ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 11 है, लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इरिथोसाइट। इरिथोसाइट को हम बोलते हैं आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो जीन शब्द का प्रतिपादन, यहाँ पे शब्द की बात कर रहे हैं, जीन शब्द का प्रतिपादन किया था जोहानसन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, और जीन की खोज की थी मेंडल ने। ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, ऐसे ही जेनेटिक कोड है एक, आपको पता होगा जीन का जो सिद्धांत है, जो उसका कोड है, कोड किया था हरगोविंद खुराना ने। 13, फेलिक्स त्सिसेकेदी किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बड़ा अजीब सा नाम है। तो ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं कांगो के। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए नियुक्तियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपके CISF में नहीं मिला तो SSC में मिलेगा, रेलवे में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये हैं सुदर्शनम बाबू, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं कब? 22 अप्रैल को, ऑप्शन ए सही होगा। 16, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने का श्रेय जाता है रामानंद को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके अंदर पता भी होना चाहिए कि इनके अंदर कितने कितने विषय हैं, पहले कितने विषय थे, ठीक है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो है ये 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अनुसूची आप सभी को पता होनी चाहिए कितनी अनुसूचियां हैं और कौन कौन से अनुसूची में क्या क्या वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद भी जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो देखिएगा, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता यह किस प्रकार की मिट्टी में होती है? उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, और उसके बाद हम चूज़ करेंगे लैटराइट मिट्टी सेकंड नंबर पे, ठीक है। और जो काली मिट्टी है इसके अंदर कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कई सारे एग्जाम में आया है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये होगा आपका विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। मुंबई तो आपको पता है मुंबई बंदरगाह है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका नाम हो गया है नहावा शोवा बंदरगाह, ओके। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है यह है उड़ीसा में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो देखिए, डोलोमाइट, डोलोमाइट अयस्क है कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम, और कुछ हद तक इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कैल्शियम ऑप्शन में नहीं है तो आप मैग्नीशियम भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर आपको पता है, तो तांबे का अयस्क, तो कॉपर और भी होते हैं 2-3 अयस्क, ठीक है। लिग्नाइट किसका अयस्क है? लिग्नाइट जो है वह होता है कोयले का अयस्क। यहाँ से लिग्नाइट जो है यह कोयले का एक प्रकार है, ठीक है, अयस्क नहीं है, कोयले का एक प्रकार है। लिग्नाइट कोयला होता है, इसको भूरा कोयला भी बोला जाता है, ठीक है। बॉक्साइट जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ओके। 22 है, जब लाल गुलाब को नीली प्रकाश में रखा जाता है तो वह दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल गुलाब को नीले प्रकाश में अगर हम रखेंगे तो वह हमें काला दिखाई देगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। 23 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है, वो किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल से क्वेश्चन है, तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं? यह मनाते हैं 18 अप्रैल को, ठीक है। और 25 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF, ये रेसलिंग वाला नहीं है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन से शतरंज खिलाड़ी हैं वो? उनका नाम है ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद,
ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइस ये थे आपके पूरे 25 प्रश्नों का एक सेट। उम्मीद करूंगा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और देखिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है आपके CISF एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर यहाँ पे आई बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।